हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इज। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि सबसे ज्यादा कॉमन रीजन क्या होता है, कॉमन कॉज क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म का, हमें ये बताना है। सो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट। हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर हमें पता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है तो हम हमारे क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हाइपर। हाइपर का क्या मतलब है यहाँ पे, बेसिकली हाई। और थायराइडिज्म का क्या मतलब है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी से बात करी गई है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो क्या करता है, कुछ हार्मोन का यहाँ पे सिक्रेशन करवाता है। हम जानते हैं देयर आर सम हार्मोन्स जो कि सिक्रेट करवाए जाते हैं थायराइड ग्लैंड के थ्रू। और यही हार्मोन का क्या हो जाता है, यहाँ पे हाई लेवल हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज दिखेगा आपको लेवल, देयर इज अ हाई लेवल। अब ये जो हाई लेवल है ये क्यों बन रहा है, ये हमें पीछे का रीजन बता रहे हैं। सर हाइपोथायराइडिज्म की केस के अंदर इन जनरल तो हमने बता दिया भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे हाई लेवल बन रहा है यहाँ पे थायराइड हार्मोन्स का। और यहाँ पे होता क्या है, हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कैंसर, ठीक है। दिस इज मेजरली ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में कैंसर की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा जो हाइपोथायराइडिज्म की सिचुएशन अराइज हो गई है। ये कॉज होता है, इंपॉर्टेंट कॉज नहीं, मतलब प्राइमरी कॉज नहीं है ये इसका, दिस इज अ जर्नल रीजन। सेकेंड, यहाँ पे जो आपको रीजन मेजरली देखने को मिलेगा दैट इज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स। आपको यहाँ पे क्या देखेंगे, थायराइड ग्लैंड के अंदर आपको नोड्यूल्स देखेंगे, गांठे दिखेंगे, सेलुलर मासेस दिखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स किसमें हो गया, थायराइड ग्लैंड के अंदर हो गया। अब बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स यहाँ पे हो चुका और यही नोड्यूल्स क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे हाइपर सिक्रीशन करवा रहे, दे आर एक्चुअली कॉजिंग हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड हार्मोन, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन करवा रहे, और इसी हार्मोन की ज्यादा सिक्रीशन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म की सिचुएशन जो है वो अराइज कर रही है। सिंपल सा हमारा पॉइंट था। अब ये जो यहाँ पे सिचुएशन अराइज करी है डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स वाली सिचुएशन के अंदर, ये जो सिचुएशन है ना हमारी, कि यहाँ पे क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स बन गए, नोड्यूल्स बन गए। इसके ज्यादातर बनने के पीछे का रीजन क्या होता है, इन नोड्यूल्स के बनने का रीजन यहाँ पर होता है एक सिंपल सा, कि यहाँ पे या तो पर्सन को है कोई ग्रेव डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, कोई नहीं ग्रेव डिजीज है पर्सन को। ग्रेव डिजीज की अगर मैं बात करूं, ग्रेव डिजीज अपने आप के अंदर क्या है, जैसे बेसिकली अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, क्या है ये, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कंडीशन होती है। नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होगी, नॉर्मली नहीं होती है लोगों को, मगर फिर भी कुछ लोगों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर देखा गया है, जो क्या है, ग्रेव डिजीज है। अब ग्रेव डिजीज का यहाँ पे नोड्यूल से क्या रिलेशन है, उस पॉइंट को समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि भाई थायराइड भी अपने आप में क्या है, एक ऑर्गन है तो ग्लैंड, मगर अपने आप में है तो बॉडी का एक पार्ट ना, बॉडी का एक ऑर्गन है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रेव डिजीज में क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों कह रहे हैं हम इसको, बिकॉज हमारी जो बॉडी होती है, जो हमारी खुद की बॉडी है, वो क्या करने लगती है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाने लगती है। देयर इज अ एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ना, उसी के अगेंस्ट यहाँ पे क्या हो चुका है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है एंटीबॉडी का। सो एंटीबॉडी प्रोडक्शन अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट यहाँ पे क्या हो चुका है, प्रोडक्शन बन चुका है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो थायराइड ग्लैंड की जो यहाँ पे फंक्शनिंग थी नॉर्मल वाली, वो यहाँ पे डैमेज हो चुकी है, प्रॉपर वो फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे एक्टिविटी थी थायराइड ग्लैंड की वो हैम्पर हो जाती है, नोड्यूल्स की यहाँ पे फॉर्मेशन देखी गई है। और वही नोड्यूल्स की फॉर्मेशन क्या करवा रहे हैं, हाइपर सिक्रेशन करवा रहे हैं, एक एलिवेटेड अमाउंट ऑफ यहाँ पे रिलीज करवाती है किसका, हमारे थायराइड हार्मोन्स का, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स का। एक्सोथैलेमिक गॉइटर, एक्सोथैलेमिक गॉइटर के नाम से भी आपने इसको सुना होगा, कि यहाँ पे जो गॉइटर डिजीज होती है, गॉइटर डिजीज में नॉर्मल, गॉइटर डिजीज में क्या होता है कि हमारे जो थायराइड ग्लैंड होते हैं, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं वो कम सीक्रेट होते हैं, मगर यहाँ पे जो हमारा एक्सोथैलेमिक गॉइटर है वहां पे क्या होता है, एलिवेटेड अमाउंट निकल जाता है बहुत ज्यादा, किसका, जितने भी हमारे थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो चुका है, हाइपर सिक्रेशन और हाइपरथायराइडिज्म की सिचुएशन अराइज कर गया। मतलब ओवरऑल काफी सारे रीजन जो है वो कॉज करवा रहे हैं हाइपरथायराइडिज्म। ऑप्शन रीड करते हैं, चेक करेंगे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट इज ग्रेव डिजीज, ओके। नेक्स्ट इज एक्सोथैलेमिक गॉइटर, ये भी ठीक है बिकॉज दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस नेम ही है। नेक्स्ट इज थायरोटॉक्सोसिस, तो ये भी अपने आप में ठीक है। थायरोटॉक्सोसिस में क्या होता है, इसके अंदर भी आपको क्या दिखेगा, देयर इज ऑल्सो एलिवेटेड हार्मोन्स, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होते हैं, एलिवेटेड अमाउंट ऑफ हार्मोन्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के,
मगर ये अपने आप के अंदर एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाली सिचुएशन नहीं है, ये क्लिनिकल कंडीशन है। दिस इज बेसिकली अ क्लिनिकल कंडीशन। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आप नहीं काउंट करोगे, एंटीबॉडी नहीं बनने थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट में। यहाँ पे जर्नली यहाँ पे क्या होगा, रिस्पेक्टिव किसी भी रीजन की वजह से हार्मोन्स होते हैं वो ज्यादा बन रहे हैं। लास्ट इज ऑल ऑफ ट्रू। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल आर ट्रू। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।